मैं आपको दो बातें बताऊंगा, ये आपको समझनी है। आज वर्ड थोड़ा सा शायद कम हो या ज्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन शायद कम ही होगा क्योंकि मेरी बोलने की कंडीशन थोड़ी सी कम है। हालेलुया, कितना को समझ आ रही है? दो बातें। एक प्रॉब्लम वो है जो बाप दादा या हमारी की हुई प्रॉब्लम हमारे आगे आती है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एक प्रॉब्लम वो है ना तो हमारे बाप दादा का कुछ है और ना ही हमारी कोई गलती है, बस वो प्रॉब्लम इसलिए है ताकि उस प्रॉब्लम में से जब हम सही तरीके से बाइबल के मुताबिक जब हम गुजर जाएंगे तो आगे बड़ी डेस्टिनी हमारा वेट कर रही होगी और हम बड़ी गवाही को जीतेंगे। एक लेवल ये है। एक प्रॉब्लम वो है जो हमारे बाप दादा और हमारी खुद की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है, जो हमारे आगे तरक्की को नहीं बल्कि आगे रुकावट और बंदिशों को रखती है और हमारी लाइफ दम से दम के दम होती जाती है। कितनों को समझ आ रही है? आप लोगों को ये बात समझनी है, ये आपका दिल और आपकी जिंदगी और आपकी सोच आपको सही बता सकती है हमसे भी बेहतर, क्योंकि दिल जो है वो सही जजमेंट करता है खुद की। क्योंकि दिल में जो बातें होती है, शायद मैं आपकी कुछ बातों को नहीं जान सकूं, खुदा तो सब जानता है, उसको साइड पर रखते हैं। पर आप मेरे सामने झूठ बोल सकते हो, पर खुदा को अपने पास्टर के सामने तो झूठ बोल लोगे, पर खुदा के सामने नहीं बोल सकते। पर आपका दिल आपको ये बता देगा कि काके तू इस जगह पर गलत था और इस जगह पर गलत था, तू झूठ बोल रहा है। तो अगर आपका दिल आपको किसी बात पर मलामत कर रहा है, वो बता रहा है कि तू यहाँ पर गलत है, अपने दिल की उस बात को सुनकर उस राह से उस जिंदगी से पीछे हटो, यू टर्न लो और खुदा की तरफ मुड़ जाओ। वो तुमको सही राह पर लेकर जाएगा, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, मैं तुझे तालीम दूंगा, मैं तुझे बताऊंगा जिन राहों से तुझे होकर जाना है, और मैं तुझे सलाह दूंगा और मेरी नजर तुझ पर हमेशा रहेगी। अब इसकी ये डेप्थ की बात पता क्या? जब मैं प्रेयर करता हूं, मैं कहता हूं खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि मैं तुझे तालीम दूंगा। मैं कहता हूं हाँ खुदा, जब तक तू मुझे तालीम ना दे मैं एक भी लफ्ज बोलने के लायक नहीं। आप उठ और अपने कलाम के वादे को पूरा कर और उस तालीम के मसा को मेरी जिंदगी में उठेल, ताकि जो कुछ मैं बोलूं वो रूह और सच्चाई से हो, ताकि हर एक सुनने वाला उससे जिंदगी और तंदुरुस्ती पाए यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। फिर मैं कहता हूं खुदा तेरे कलाम में लिखा है, तूने कहा मैं तुझे बताऊंगा जिन राहों से होकर तुझको जाना है। हाँ खुदावन, जब तक आप मुझे ना बताओ कि मुझे किस राह से होकर जाना है, मैं एक भी राह को नहीं चल सकता। अब तू उठ और मुझे सिखा और मुझे समझा और मुझे बता मैं किस राह से होकर जाऊं, ताकि तेरा वादा पूरा हो, ताकि मैं वहां पहुंच सकूं। यहाँ पर तू जाता है यीशु के नाम के वसीला से। हाँ खुदावन, तेरे कलाम में लिखा है, मैं तुझे सलाह दूंगा। खुदावन तू उठ और मुझे बता और मुझे दे सलाह, मैं किस तरह से चलूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, कहां जाऊं, कहां ना जाऊं। जब तू मुझे सलाह देगा मैं सही राह पर जाऊंगा और मैं कभी भी शर्मिंदा ना होऊंगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। फिर कहूंगा खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि मेरी नजर तुझ पर होगी। आप अमेजिंग करो, अब खुदा की नजर जब आपके ऊपर है, आप किसी खड्डे में गिरोगे? क्या पॉसिबल है? आपको बाइबल की डेप्थ का और उसकी गहराई का शायद अंदाजा नहीं है। वो एक एक लफ्ज में होकर हमारी जिंदगी का स्ट्रक्चर बनाकर हमें खूबसूरत बनाता है, पर हमको इस बात की नॉलेज नहीं है। हालेलुया। हम इस पे से पढ़ते हैं। हालेलुया। जी सिस्टर पढ़िएगा, इसको गौर से सुनना। हम आज के कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ऐ रब, किसके गुनाह से क्या था तो ये अंधा पैदा हुआ, उस शख्स ने या उसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब में दिया कि ना इसका गुनाह था ना इसके माँ बाप का, बल्कि ये इसलिए हुआ कि
रही हूँ। जिसने मुझे भेजा है, हमें इसके काम दिन में करना जरूर है, और रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। सब बोलो आमीन। आप माइक भी ले जाओ, बाइबल ले जाओ। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो सिस्टर ने पढ़ा। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा, ए रब्बी, ए उस्ताद, कहते ये जो अंधा भीख मांग रहा है, क्या इसके माँ बाप ने गुनाह किया या इसने गुनाह किया कि ये अंधा पैदा हुआ? कहता काके सुन, कहता ना तो इसके माँ बाप ने गुनाह किया और ना इसने गुनाह किया, ये इसलिए अंधा पैदा हुआ ताकि जब मैं जमीन पर आऊं और यहां से गुजरूं तो एक अंधे को जब मैं तुम्हारे सामने आंखें बख्शूंगा, उस अंधे की, उस जन्म के अंधे की आंखों को खोलूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं खुदावंद खुदा हूं और मैं उसी के तरफ से जिसने मुझे भेजा। किसने? खुदा बाप ने मुझे भेजा और मैं आया, यहां से गुजरा, जन्म के अंधे को आंखें दी ताकि तुम ईमान ला सको कि मैं ही खुदावंद खुदा हूं यीशु के नाम के वसीला से। अब इसका मतलब क्या था? ये एक सीखने वाली बात थी। ये तब के लिए नहीं लिखी गई, ये आज के लिए लिखी गई। अब उनके शागिर्दों ने जब पूछा कि खुदावंद क्या इसके माँ बाप ने या इसने गुनाह किया, उसने कहा काके ना तो इसके माँ बाप ने ना इसने गुनाह किया, ये इसलिए अंधा पैदा हुआ ताकि इसके बदन से मेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। इसलिए आज उस अंधे का नाम इस बाइबल में लिखा है, और वहां पर अगर लिखा है और मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो कि वो लाखों करोड़ों सालों के बाद भी वो अंधा आज भी याद किया जा रहा है यीशु के नाम के वसीला से। यही बात हमको सीखनी और समझनी है। वो 38 बरस का अंधा वहां पर जब भीख मांग रहा था, वो अपने दिमाग में सोच सकता था, वो खुदा से हेरे मेरे ले सकता था, वो खुदा से देने बेने कर सकता था। क्या खुदावन, क्या मैंने कौन सा गुनाह कर दिया जो तूने मुझे अंधा पैदा कर दिया? चल अंधा तो पैदा किया, तूने मुझे इतना गरीब कर दिया कि मुझे भीख मांगनी पड़े। पर वहां पर कुछ भी बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि उस अंधे के बारे में कि हम कुछ नेगेटिव बोल सके। वो अंधा चुपचाप 38 साल खुदा के प्लेन पर खड़ा और अड़ा रहा, उसकी महिमा के लिए, उसके जलाल के लिए। उसने ये नहीं कहा खुदा तूने मेरी प्रेयर को नहीं सुना, मैं 6 माह से चर्च में आ रही हूँ, मैं 6 साल से चर्च में आ रहा हूँ, मैं उधर गया, मैं उस पास्टर के पास गया और तूने मेरी दुआ को नहीं सुना। वो हम इंसानों के जैसा नहीं था, उसकी जिंदगी में कौन था? खुदा था। और वो 38 बरस तक सोच लो, वो खुदा के प्लान को पूरा करने के लिए वहां पर भीख मांगता रहा। आज में से कोई बंदा आज अगर कहा जाए जाओ जाकर सड़क पर खुदा के लिए, तो 2 साल के लिए भीख मांगकर वो चंदा चर्च को लाके तो करेगा? करेगा? तुम भाग जाओगे सब। इमेजिन करो, वो बंदा 38 साल से भीख मांग रहा है। पता क्यों? क्योंकि वो गॉड प्लान के अंदर था। वो पता किस पोर्शन में था? वो इस पोर्शन में था कि उसके बाप दादा का कर्ज और जुए बंधन नहीं थे, वो उसके अपने जुए बंधन नहीं थे। वो खुदा के गॉड प्लान में खड़ा था कि अगर वो यहाँ पर खड़ा और अड़ा रहा, और जहां पर खुदा ने उसको खड़ा किया, खुदा उसको एक चीज दिखा रहा था कि तुझे इस समंदर से गुजरना है। वो सोच सकता था खुदा कैसे? उसने कहा खुदा अगर तूने बोल दिया कि मुझे समंदर से गुजरना है तो मैं गुजरूंगा। उसने कहा अगर तू खड़ा और अड़ा रहा है तो खुदा की निजात के कामों को देखेगा यीशु के नाम के वसीला से। कलीसिया, अगर आपको ये बात समझ आ जाए, अगर आपका दिल आपको गुनाहगार साबित कर रहा है तो यू टर्न लो और अपनी जिंदगी खुदा को दो, आपकी गवाही आपके साथ होगी। हाँ, अगर आपका दिल आपको गवाही देता है कि तुम गुनाहगार नहीं है, तो फिर अगर मुसीबत है, पहाड़ है, बंधपन है, प्रॉब्लम है, ट्रबल है, शर्मिंदगी है, बेइज्जती है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, चुपचाप खड़े रहो। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। तुम खुदा के बड़े बड़े कामों को देखोगे यीशु के नाम के वसीला से। हम जो नहीं सोचते खुदा वही है। मैं सोच रहा था मैं बोलूंगा कैसे, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ना, बोलना नहीं जाएगा।
तो मैं अपनी असली कंडीशन में, हालेलुया, बल्कि जितना डाउन था उससे भी ऊपर चला गया, हालेलुया। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं खुदा वैसा नहीं, जैसा हम सोच कर बैठे हैं वैसा 100% नहीं, और जैसा नहीं सोच रहे खुदा वैसा ही है। मैं सोच रहा था मैं नहीं बोल सकता, उसने कहा मैं जहां पर नहीं बोलता मैं वहां से काटने की कुदरत रखता हूं। इसी तो तुम जानेंगे, अरे पास्टर तो अरे प्रॉब्लम में था, अरे दुख में था, अरे बीमार था, पर पास्टर से लग नहीं रहा ये प्रॉब्लम है। तुम जान गए ना, जिस पर उसका मसा आता है उसका रूह ठहरता है, अरे वो खुदा के बड़े बड़े कामों को देखेगा और करेगा यीशु के नाम का वसीला से, हालेलुया। तो वो 38 वर्ष का अंधा ना तो खुद गुनाहगार था ना उसके माँ बाप गुनाहगार थे। वो किस लिए अंधा पैदा हुआ? ताकि उस मुसीबत और प्रॉब्लम में खड़ा और अड़ा रहकर खुदा के प्लान को पूरा कर सके, हालेलुया। हाँ, कुछ लोग अपनी ही प्रॉब्लम क्रिएट की में फंसे होते हैं, उनको भी समझने की जरूरत है। अगर उनका दिल उनको गवाही दे रहा है तो इस जगह पर गलत है, इस जगह पर गलत है। वो खुदा से सॉरी करे, यू टर्न ले और खुदा के सामने आए, वो अपना जलाल जाहिर करेगा, सब रास्तों को सीधा करेगा। आपकी स्पिरिचुअल आइज को मतलब खोलने का मतलब क्या है? वो आपके रास्तों को खोलेगा। जो रास्ता आप नहीं देख रहे वो आपको रास्ता दिखाएगा। नहीं कहा कि तू स्ट्रेट जाएगा, नहीं तू लेफ्ट जाएगा, नहीं तो राइट जाएगा, और जैसे तुम जाओगे तुम सही ट्रैक पर पहुंच जाओगे यीशु के नाम के वसीला से, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हन्ना को कौन कौन जानता है? हन्ना गई, खुदावन मुझे बेबी दे दे, मेरी सौतन मुझे ताने मारती है, देख मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरे साथ वफादार हूँ, ईमानदारी से जिंदगी गुजार रही हूँ, मुझे बेबी दे दे, मेरे तानों को खत्म कर दे, इस बेइज्जती को मेरी जिंदगी से दूर कर दे। उसने 50 नहीं 10,000 बार ये प्रेयर की, पर उसकी प्रेयर नहीं सुनी गई। आपको क्या लगता है हन्ना गुनाहगार थी? वो कोई गलत राह पे चलने वाली थी? बाइबल की गहरी स्टडी ये बताती है हन्ना एक इतने परफेक्ट कैरेक्टर की खातून थी कि बाइबल ये कहती है बनी इस्राइल का जब पहला बादशाह चुना गया, नबी प्रॉफिट चुना गया, तो वो हन्ना के अंदर से ही लिया गया था। हन्ना मांग रही थी बेबी। अगर खुदा हन्ना को जाकर कहता हन्ना मुझे तुझसे एक बेबी चाहिए क्योंकि मुझे अपने लोगों के लिए उसको नबी बनाना है, तो हो सकता है हन्ना का जो प्राउड था वो ऊपर वाले लेवल पे चला जाता कि खुदा को मुझसे काम है। अरे उस खुदा को आपसे कुछ काम नहीं, आपको ही सिर्फ उससे काम है। उसने हन्ना की जिंदगी में ऐसी कंडीशन को पैदा कर दिया, हन्ना मांगती रही और उसको नहीं मिला। एक दिन थक गई, हार गई और कहती ओके, कहती खुदा मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ, खातिर करती हूँ, अगर तू मुझे बेबी दे तो मैं तुझे वापस कर दूंगी। उन्होंने कहा अच्छे रख काका, यही तो मैं जानना था, क्योंकि अगर मैं मुंह से तुझसे कहता तो फिर खुदा की कदर घटती थी। तूने अपने मुंह से इकरार किया कि जो बेबी तू मुझे दे मैं तुझे वापस करूंगी। खुदा को उसके बेबी की क्या जरूरत थी? क्या खुदा के पास दुनिया पूरी पड़ी नहीं है? खुदावन को जिससे काम लेना होता है वो कभी कभी खुद उसकी जिंदगी में रुकावट और बंदिशों को रख देता है ताकि वो उसकी जिंदगी में उस यू टर्न को ला सके, उस कंडीशन को ला सके जो खुदा चाहता है, जाना के जो आप चाहते हैं। आजकल लोग ये बात कतई नहीं मानेंगे, वो कहेंगे जो हम चाह रहे हैं पास्टर साहब हो, तो अगर 6 माह तक पास्टर का हाथों से वो मौजूदा हो गया तो हो गया। मैं चैलेंज के ऊपर भी चैलेंज करता हूँ कि वो लोग कलीसिया चर्च को छोड़कर भाग जाएंगे। हालेलुया। जैसे ही वो भाग जाएंगे खुदा कान में हल्का सा पास्टर के बोलेगा इसीलिए इसको नहीं दे रहा था क्योंकि मैं जानता था ये फसली बटेरा, ये आया है, इसने अपना मतलब लेना और फिर भाग जाना। आप खुदावन को क्या समझते हो? वो आपसे बड़ा प्लानर है। आपकी सोच जहां पर खत्म होती है उससे लाखों करोड़ों अरबों गुना ज्यादा आगे जाके उसकी सिर्फ हिकमत का स्टार्ट ही होता है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही?
तो हन्ना मांगती रही, बेबी दिया नहीं दिया। पर जिस दिन उसने खुदा की मर्जी की प्रेयर करना शुरू कर दी और जो खुदा चाहता था वैसा किया, उस दिन उसको बेबी मिल गया। और जैसे ही उसने बेबी वापस किया, बाइबल कहती है उसके बाद उसको 5 बच्चे खुदा ने दिए थे। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आप हन्ना की स्टोरी को क्या लेके समझ रहे हो? मैं हन्ना की स्टोरी को इतना कुछ सीखता हूं और समझता हूं कि वो एक ऐसी खातून थी, पाकीज़गी में रहने वाली, प्रेयर करने वाली, फास्टिंग करने वाली, बाइबल पढ़ने वाली, बोलने वाली, सब कुछ करने वाली, पर अरसे दराज से वो बांझ थी। एक दिन फैसला चेंज किया और खुदा ने उसको ब्लेस कर दिया। हालेलुया। इस कंडीशन में खड़े रहना ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप नहीं जानते। हाँ, एक बात की गवाही है, अगर दिल ने आपको डिक्लेयर कर दिया कि तुम परफेक्ट है, तो फिर चुपचाप खड़े रहो और उसकी निजात के कामों को देखो। और अगर दिल गवाही नहीं दे रहा, तो भाग के इस जगह पर आ जाओ, उसको कहो हाँ मैं गलत खुदा हूँ, हाँ मैंने गलती की है, मैं सॉरी करता हूँ। और बिना सॉरी बोले मैं आपको दावा करता हूँ, आप कभी भी अपनी लाइफ में ऊपर वाले लेवल पर नहीं जा सकते। ये बाइबल का दावा है। जब तक सॉरी नहीं होगी, एक सॉरी के लिए, सिर्फ एक सॉरी के लिए खुदा ने सालों अरबों साल का एक ऐसा प्लान खेला कि अपने बेटे की स्टार्ट में, बिगिनिंग में ही प्रोफेसी कर दी, एक कुंवारी हमला होगा। क्या था उसका मतलब? क्योंकि जो आदम और हवा और दुनिया का गुनाह था, इतनी शिद्दत पकड़ चुका था, दुनिया में एक भी पर्सन नहीं था जो खुदा को जाकर सॉरी बोलकर पूरी दुनिया के लिए खड़ा हो सके। एक भी पर्सन। सोचो, खुदा ने यीशु मसीह इतने लाखों करोड़ों सालों के बाद आकर उसने कहा, ए बाप इनको क्या कर इनको क्या ऐसा हो गया था जो खुदा ने यीशु मसीह को हम सब के लिए सॉरी बोलना पड़ा? क्या आपको लगता है उसने क्रिश्चियन लोगों के लिए सॉरी बोला? नो। उसने दुनिया के हर मजहब, हर एक शख्स, हर एक पर्सन के लिए उसने कहा, ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। सोचो, एक सॉरी को बोलने के लिए खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर भेजा। वो कितना बड़ा प्लान खेलने वाला खुदा है, और आप उसको पता नहीं क्या समझ कर बैठे। हालेलुया। वो क्या सोचता है, अगर ये आप समझ गए, मैंने आपको पिछले दिनों में ये मैसेज बताया था, आप क्या सोचते हो ये मैटर नहीं करता, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है ये जानने की आपको जरूरत है। हालेलुया। आपके पास पैसा होगा, रखो, क्योंकि मैं पैसा देख कर आया हूं। आपने बड़ी लग्जरी लाइफ देखी होगी, मैं सब कुछ देख कर आया हूं। मुझे किसी चीज की भूख नहीं है। गाड़ी का मैंने अपनी जिंदगी में पूरा शौक पूरा किया है। पैसे का, अच्छी जगह पर होटलिंग, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, ये मेरी जिंदगी का टॉप लेवल का सबसे बेस्ट हिस्सा था जो मैं पीछे करके आया। इसलिए मुझे उन चीजों के लिए भूख नहीं है, क्योंकि खुदा ने मुझे एक प्लान के लिए चुना था। समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर हम खुदा के किसी काम के नहीं, मैं आपको दावा करता हूं आपका लाखों करोड़ों, आपका PhD सब कुछ जीरो है। हालेलुया। आखिरी बात, अगर आपकी जिंदगी खुदा के साथ, उसके घर के साथ और उसके मैन ऑफ गॉड के साथ नहीं जुड़ी, आपकी जिंदगी धोखे में है। और इसी बात पर शैतान सबसे ज्यादा काम कर रहा है। पता है लोग जेडे बड़े समझदार, अकलमंद, बड़े चतुर चलाक, और नहीं हम 5 मिनट बैठ कर प्रेयर करो, खुदा सुनता कि नहीं सुनता, बहुत है तुसी चंगा ड्रामा बनाया, वो सबसे बड़ा शैतान है। अगर हैकल खुदा की तरफ से नहीं है तो इसको फिर आग लगाकर जला दो। जाकर देखो जिन्होंने हैकल को जलाया था उनके साथ खुदा ने क्या किया था। हालेलुया। अगर 5 मिनट की प्रेयर कहीं भी बाइबल में लिखी है, मुझे बताओ, मैं 5 मिनट की प्रेयर पर प्रीचिंग करना शुरू कर दूंगा। एक भी जगह पर नहीं लिखा। उसने पतरस से क्या कहा? कहता तू 1 भी घंटा मेरे साथ नहीं जाग सका। इसका मतलब है हमारी जो प्रेयर है वो घंटों वाली प्रेयर है। 5 मिनट वाली, या वो ए हमारे बाप, वो सेकंडों वाली प्रेयर नहीं है। वो ए हमारे बाप वो प्रेयर नहीं है। वो सिर्फ पैटर्न बताया खुदा ने कि तुमको प्रेयर करनी कैसे है। हालेलुया। कितना को समझ आ रही है? एक प्रॉब्लम कौन सी है?
जो खुदा की तरफ से है, पर उसमें हमें पीस और इत्मीनान का रूह हमारी जिंदगी में है, तो डोंट वेरी, वेट करो, नेक्स्ट गवाही तुम्हारी है। और अगर प्रॉब्लम शैतान की तरफ से है और लाइफ में पीस और इत्मीनान नहीं है, तो समझ जाना कि शैतान तुम्हारी लाइफ में पूरा काम कर रहा है। अब तुमको अपनी लाइफ को चेंज करने की जरूरत है। जैसे ही लाइफ को चेंज कर लोगे, खुदा तुमको आगे ले जाएगा। हालेलुया, समझ आ गई कि नहीं? अंधा किसके किसके वेट में खड़ा था? अगर वो अंधा 38 साल वेट कर सकता है, क्या आप वेट नहीं कर सकते? मुझे आज भी लोग बहुत से कहते हैं, पास्टर जी थोड़ी क्लिशियन वजी एंड वो ये ब्ला 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 ब्ला। मैंने डोंट वेरी, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, वो मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुझे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो लोग बात करते हैं। मैंने कहा खुदावंद यसू मसीह नूं नहीं छड्या ते आपां दे किसे खाते च नहीं, सानू ते लोग करोड़ करोड़ के जलील करनगे। डोंट वेरी, रुक जा, कोई बात नहीं। हालेलुया, क्योंकि अगर मैं गॉड प्लान के मुताबिक हूँ तो आप कमिंग सून देख लोगे उसके बड़े बड़े कामों को। हालेलुया। और अगर मैं गॉड प्लान के मुताबिक नहीं, एक फेक पास्टर हूं, तो मैं कुछ ही सालों में आपको गायब होकर आप ढूंढोगे कि पादरी मंजिल हुंदा सी। पर अगर मैं जेन्युइन हूं तो आपको लॉन्ग टाइम नजर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ कर दो उस खुदा की।